महाकुंभ में हुए हादसे के बाद दर्द की और आंसुओं की जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं ना, अफसोस की बात यह है कि उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। ऐसी ऐसी दास्तानें कि सिहरन पैदा होंगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया है, और क्यों ना मांगे, क्योंकि जो दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं, यह भारत का कोई और वक्त होता जब हमारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जवाबदेह होते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 17 घंटे तक खामोश रहने के बाद, इस बात को स्वीकार न करने के बाद कि किसी की मौत भी हुई थी, शाम को आते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि आपकी आंखों में आंसू किस बात को लेकर हैं। बर्बाद परिवार हो गए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। फोटो जर्नलिस्ट सुमित कुमार ने यह वीडियो शूट किया है। यह वीडियो, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सुमित कुमार कह रहे हैं। सुमित कह रहे हैं कि यह है बिहार से आई श्रद्धालु गायत्री देवी, जो प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई थी, परंतु इन्हें क्या पता था कि अगला पल उनके लिए मायूसी लेकर आएगा। देर रात हुई भगदड़ में इनके पति की मौत हो गई। गायत्री देवी ने बिहार से पैसा मंगवाया, सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उल्टा स्थानीय कुछ लोग उनसे पैसा मांग रहे थे। इनका कहना है कि अब मैं अपना शरीर बेचूंगी। आपका पति नहीं है, आपका पति जिंदा नहीं है, और ये औरत इतनी बेबस है और इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सुमित कुमार ने जो ये वीडियो शूट किया है, ये देखिए। ये बतला रहा है, और ऐसे कई केसेस हैं, इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। देखिए, परिवार खो गए हैं। मतलब आपका आदमी खत्म हो गया, पैसा भी मांगा जा रहा है। हाँ, बैठिए बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, जान खाइएगा। आप लोग का मदद करना चाहिए, कि परिवार भी चल गया। हाँ ठीक है। 2-3 गो लेकिन वहाँ छटपटा रहा स्टेशन। अरे भाई सही बात है। क्या से एक तो वैसे ही दुखी है, पता लगा नहीं अच्छी कर रहे हैं। सरकार मदद नहीं। अब जैसे जैसे कोई एम्बुलेंस करो तब लेकर जाओ। व्यवस्था की जाएगा आपकी। एक कुछ नहीं, परिवार भी चल गया, अब एम्बुलेंस करो, भी नहीं, जान खा जाइए, खाली एकदम जान खा जाइए। अपने अथी से किया है। एक अथी कहा जाता है, एक पैसा नहीं मदद किया गया है। हर कोई जानता है कि सरकार है, सरकार को गाड़ी है। बताइए जरा। हमारा लज्जा कर रहा है। गायत्री देवी, गायत्री देवी, हाँ। गायत्री देवी एगो मरियो गेलन है, वो में पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एम्बुलेंस के ही हलाल किया जा रहा है। हमने आदमी खत्म हो गया है तो अलग से पैसा मांगा जा रहा है। देखिए, मजबूरी का कोई अथी होता है, हद होता है। नहीं, अब इसके बाद पैसा बता रहा हाँ, है। रुक जा, तब तो न देंगे। कितना पैसा मांगे? अगर कोई 600 मांग रहा है कि हाँ 1000 रुपया दीजिए। अभी मैंने एक पैसा अथी नहीं किया गया है कहीं, खाली एगो ना पाइए हो जाकर खाली आश्वासन दिया गया। बहुत अच्छा मांगते जा रहे हैं लोग। लगा। आश्वासन दिया गया, हम संतोष रहे। सब कपड़ा खोल कर आपको सब व्यवस्था कर दिया। नहीं कैसे नहीं तो कैसे देगी आप? पैसा मांग रहे हो। आके दीजिए, कल के लिए उस सूत्र रखना। 200 रुपया दे रहे तो भैया 100 रुपया देंगे, 50 में अथी दे देंगे, कफन दे देंगे। तो नहीं तो देह बेच के दिए दे। मैंने बिहार से पैसा मंगवाए, यहाँ गाड़ियों झगड़ा नहीं चल रहा है कि हम बिहार से पैसा मंगवाए, और बिहार के रहने वाली हूँ। एकदम बेचैनी है। हाँ चलो, थोड़ा मदद करेंगे, चलो लेंगे नहीं, ले जाओ बॉडी को, ले जाओ। कलेक्ट्रेट का स्टाफ है। हाँ साथे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे परिवार लगे। हम गरीब नहीं है, आप लोग जान रहे हैं कि हम गरीब हैं। देखिए सरकारी, लेकिन अथी हम भी सरकारी जॉब करते हैं। देखिए, गया कलेक्ट्रेट का निम्न लिपिक हूँ मैं। डीएम साहब से मैं डायरेक्ट बात किया हूँ, आईजी साहब से बात किया हूँ। यहाँ आईजी साहब के अथी पर इतना जल्दी कुछ हुआ। इत्तेफाकन फोटो जर्नलिस्ट सुमित कुमार ने यह तस्वीर भी खींची है, जो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं और आगे आंसुओं की एक तस्वीर। इसलिए कल शाम जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रो रहे थे तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए
कि आप क्यों रो रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, यहां तो जिंदगियां बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और यह वीडियो लल्लन टॉप का है। मैंने अपने एक शो में कहा था कि लल्लन टॉप से जिस रिपोर्टिंग की उम्मीद की जानी चाहिए थी वो उन्होंने इस बार नहीं की, क्योंकि कहने को ये लोग इंडिया टुडे ग्रुप के ही हैं, मगर इनके पत्रकार जो हैं अक्सर शानदार रिपोर्टिंग करते हैं और इस बार वो पूरी तरह से नदारद थी। मगर अब उनके पत्रकार अभिनव पांडे जमीन में जा रहे हैं, लोगों के दर्द को समझ रहे हैं और मैं चाहूंगा आप उनकी ये रिपोर्ट जरूर देखें। यहां पर एक दुकान पूरी तरह से लुट चुकी है। नेहा दुकान में खड़ी हुई है, उनके शायद कोई रिश्तेदार हैं, अब मैं नहीं जानता हूं कौन है, शायद उनके पिता हो सकते हैं, कौन मैं नहीं जानता हूं। और यहां पे वो पुरुष कहते हैं कि साहब मीडिया न्यूज चैनल्स कहां थे, हमारे दुकान के सामने 25 लाशें थीं, इस दुकान के अंदर 4 लाशें पड़ी हुई थी, पुलिस कहां थी? वो सवाल पूछ रहे हैं और आप देखिएगा अभिनव पांडे के पास जवाब नहीं है, वो माफी तक मांगते हैं। कम से कम अभिनव ने माफी मांगी, मगर गोदी मीडिया न्यूज चैनल के जो दंगाई पत्रकार हैं क्या वो माफी मांगे? मैं चाहता हूं कि आप अभिनव पांडे की रिपोर्ट जरूर देखें। देखिए, 2 लोग पुलिस के लोग आ रहे हैं, ये 2 लोगों का बस का था क्या? कितने लोग यहाँ पे थे? 15 से 20 लाख लोग थे और 2 पुलिस हैंडल कर लेगी? यहाँ पे फोर्स की जरूरत थी, आप लोग इतने लेट थे और आप कितने 12 घंटे बाद आ रहे हैं। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था, प्रशासन ने ये बात बताई। मदद की गई यहाँ पे कि जो घायल हो उनको अंदर रखा गया पुलिस वालों के सामने है, लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ हमारा कैश काउंटर से गायब कर दिया गया। 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट हमारा चोरी हो चुका है। हमारी सामान इतनी सारी बिखर गई, हमारा काउंटर तोड़ दिया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, पुलिस सुन नहीं रहा हमारा, बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं यही तो आश्चर्यजनक हूँ, मुझे सब लोग को ये पता था संगम पे हुआ, मैं रात में इधर जब घूमते हुए आया पता करते हुए तो पता चला मुझे, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। 4 डेड बॉडी अंदर थी, 4 डेड बॉडी जो लेके गए हैं। यहाँ पे जो लोग बता रहे कम से कम 24 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है भगदड़ की और आमने सामने की हुई है। यहाँ व्यवस्था नहीं थी कि उधर रहे इधर किधर रहे, आना जाना दोनों व्यवस्था यहाँ पर करी गई थी। I'm the one who was controlling 1.5 million people here. यहाँ पे इतने लोग थे और मैं अकेले थी और यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, nobody। और पानी नहीं था लोगों के पास, पानी हमारे पास पानी खत्म हो गई तो आप ये देखा सकते हो इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? इतने सारे आधार कार्ड आईडी लोगों के यहाँ फेंकी गई है, ये कहाँ चले गए लोग? अब थोड़े पहले आते हैं यहाँ पे देखते कितनी सारी चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी थी, हमारे दुकान में इतनी सारी चीजें हटवा दे रहा है, पता न चले। आप देखिए सारा कुछ हटवाया जा रहा है, इतना मलबा। आखिर ये लोग गए कहाँ? इनके आधार कार्ड ये लोग कहाँ चले गए? बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया, लेकिन यहाँ पे आमने सामने का जो जनता को रोका नहीं गया, ये थोड़ा सा गलत हुआ। पॉइंट इज व्हाट अबाउट आवर लॉस? दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक और खबर आई है, महाकुंभ में फिर लगी आग, सेक्टर 22 में 15 पंडाल जलकर खाक। और जहां तक मैं जानता हूं ये दूसरी आग है महाकुंभ में। देखिए दोस्तों, ये तस्वीर आपके सामने, इसमें बताया जा रहा है कि 15 पंडाल जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। किसकी जिम्मेदारी है बताइए? मैंने एक वीडियो देखा था, अखिलेश यादव बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने वीडियो पेश किया था जिसमें पुलिस जो है दाल जो पक रही है, लोगों का खाना बन रहा है, उस पर मिट्टी डाल रही है, मिट्टी डाल रही है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी जबकि लोगों के लिए कोई इंतजामात भी नहीं है, मगर जहां पर खाना बन रहा है पुलिस उसमें मिट्टी डाल रही है। यह वो वीडियो है। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस्तीफा मांगा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। उनकी नाराजगी देखने लायक है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे,
उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। महाराज जी पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन, आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। कोई इंतजामात नहीं है, लोग बदहवास घूम रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें अनाथ छोड़ दिया, और क्यों ना छोड़ें, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिम्मेदारी से जो बचना है ना। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चंद पत्रकार हैं, चंद यूट्यूबर्स हैं, दैनिक भास्कर प्लेटफॉर्म है, जिनके पत्रकार शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जिस वीडियो का मैंने हवाला दिया था, जहां पुलिस दाल में मिट्टी डाल रही है, उस पर उनका क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सद प्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाली जा रही है। जनता संज्ञान ले, कह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या इस तरह के इंतजामात प्रशासन ने किए? आपने अभिनव पांडे की वो रिपोर्ट देखी, लोगों के आधार कार्ड पड़े हुए हैं जमीन पर। वो कहां हैं? कौन लोग हैं वो? अपने आधार कार्ड पीछे छोड़ गए। लोगों की डेस्परेशन देखिए। एक बुजुर्ग महिला, एक वृद्ध महिला कह रही है कि अब मैं अपना शरीर बेच दूं क्या? पति जिंदा नहीं है, उसके पास जो है पैसे नहीं है संस्कार करने के लिए। तो जैसा मैं लगातार बता रहा हूं, कायदे से गोदी मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स को जमीन पर उतर जाना चाहिए था, मगर चंद यूट्यूब चैनल्स आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और मैं जिक्र करना चाहता हूं 4 PM न्यूज का। 4 PM न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है दोस्तों, जिसके अंदर उनका एक रिपोर्टर है क्षितिज। जहां जहां लाशें पड़ी हुई हैं, उसने वहां जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया, क्योंकि सरकारी आंकड़ा क्या कह रहा है, 30 लोग मारे गए। मगर 4 PM न्यूज नेटवर्क का दावा है कि हमने खुद गिनती की और कम से कम 58 लाशें, 58। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये उनकी रिपोर्ट है और ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। उनके संपादक क्या कह रहे हैं? उनके संपादक का दावा है कि उन्हें धमकियां आ रही हैं, यानी कि सरकार जो है मुद्दों को संबोधित नहीं कर रही है और यहां पर एक पत्रकार को धमकी मिल रही है। संजय शर्मा क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? मुझे सुबह से सलाह दी जा रही है कि इस वीडियो को हटा दूं, वरना बेवजह नुकसान हो जाएगा और मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। मुझसे कहा जा रहा है कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और बैठे बिठाए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं पत्रकारिता डर कर नहीं करता, बल्कि उन लोगों के प्यार और समर्थन से करता हूं जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। 4 PM के कैमरे में जब किसी लाश पर 58 नंबर लिखा हुआ नजर आता है, तो हम 30 मौतें हुई ऐसा नहीं कह सकते। जिसे जो करना है करे, हम डंके की चोट पर सच दिखाते रहेंगे। संजय ये काम कर रहे हैं। सुमित कुमार जो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आपके सामने इतनी हृदय विदारक रिपोर्ट पेश की, मगर ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, याद कीजिएगा, इस तिहाड़ी ने फॉरेन न्यूज नेटवर्क्स पर दोष मढ़ा। अरे जमीन पर तुम उतरते ना, या तुम्हारे पत्रकारों को भेजते। क्या वजह है कि जो बड़े बड़े गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, इस तरह की रिपोर्ट आज नहीं कर रहे हैं? मैं सभी को कटघरे में नहीं रख रहा हूं। ABP न्यूज ने और उनके पत्रकारों ने कुछ बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, उसका जिक्र मैंने कल भी किया था, आज फिर दोहराना चाहूंगा। मगर अधिकतर न्यूज चैनल्स प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने खड़े हो जाते हैं आंखों में आंसुओं के साथ। तबाही तो उनकी हुई, आप क्यों रोए? बर्बादी उनकी हुई, आप क्यों रोए?
उस औरत का पति मर गया और आज वो दर दर भटक रही है। 200 रुपए के लिए आप क्यों रोए? बताइए। 3 युवाओं के सामने उनकी मां की साड़ी उतर गई, पुलिस फिर भी उनकी बेइज्जती करती रही। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप क्यों रोए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं? नींद आती कैसे है? और उन पुलिस अधिकारियों को नींद कैसी आती है जो 18 घंटे तक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि कोई मौतें हुई हैं? क्यों? बताइए क्यों? क्या इन सवालों का जवाब है? क्या इस क्यों का जवाब है? क्योंकि तुम्हें राजनीति करनी है, तुम्हें हिंदुओं के नाम पर राजनीति करनी है, मगर इन हिंदुओं की अस्मिता की बात आती है तो तुम लोग मुंह मोड़ लेते हो। मुंह मोड़ लेते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।